हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल बैसाख महीने का प्रदोष है। बैसाख महीने की प्रदोष के दिन आप दीपदान का उपाय ज़रूर करिएगा। सबसे पहले दीपक आपको कहाँ पे जलाना है, तो सबसे पहला जो दीपक है प्रदोष के दिन, जैसे 3 दीपक का विधान बताया गया है। यदि आप 3 दीपक नहीं जला सकते तो एक दीप आपको अवश्य जलाना चाहिए, वो भी दिया आपका घी का होना चाहिए। तो पहला दीपक आप प्रदोष काल में अपने घर की देहली पे अवश्य जलाइएगा। आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आदि शक्ति के नाम से यह दीप जलाया जाता है अपने घर के मुख्य द्वार पे। और दूसरा दीपक आपको जलाना होता है अपने घर के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अचूक सा। तो दर्शकों, दूसरा दीपक आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदोष के दिन दीपदान का कितना विशेष महत्व होता है। तो आप दूसरा दीपक अपने घर के मंदिर में जलाइएगा। तो इस दीपक में आपको 1 अक्षत का दाना डालकर जला देना है। मात्र 1 अक्षत का दाना इस तरह से दिए में डाल दीजिएगा। और यदि आप शिव जी के मंदिर में दीप जला रहे हैं प्रदोष के दिन, तो उसमें भी आपको 1 चावल का दाना डालकर दीप जलाना है। बैसाख के प्रदोष के दिन जब आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे धतूरा समर्पित कर रहे हों, तो हमेशा धतूरे के साथ समर्पित किया जाता है बेलपत्र की पत्ती। लेकिन बैसाख महीने के प्रदोष के दिन जब आप धतूरा समर्पित करें तो बेलपत्र की पत्ती ना लेते हुए आपको 7 बेलपत्र के कांटे लेने हैं। धतूरे के साथ आप शिवलिंग पे यदि बैसाख महीने के प्रदोष के दिन समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब चलते हैं आज के दूसरे बहुत ही अचूक से उपाय की तरफ। जैसा कि पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जब कोई विशेष तिथि पड़ जाए, जैसे प्रदोष हो या मासिक शिवरात्रि हो या सोमवार की अष्टमी हो या सोमवार हो, तो आपको यह अचूक सा उपाय जरूर करना चाहिए। आपको सर्वप्रथम भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। तो ये मिट्टी का पात्र है, क्योंकि बैसाख महीने में पूजनीय पंडित जी कहते हैं कि मिट्टी के जल से भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। तो मिट्टी का आप पात्र ले लीजिएगा। इस मिट्टी के पात्र से आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद श्वेत पुष्प आपको मिल जाए तो पूरे शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है। श्वेत पुष्प से आप पूरे शिवलिंग का श्रृंगार करिएगा। और जैसा कि आप दूध, दही, शहद, अक्षत, बेलपत्र, पंचामृत सब कुछ समर्पित करते हैं, तो जब महादेव का श्रृंगार करें तो संपूर्ण सामग्री समर्पित कर चुके हों, उसके बाद आपको श्रृंगार करना चाहिए। पुष्प से आप कर रहे हैं, श्वेत पुष्प से या गुलाब की पंखुड़ी से या शमी के पत्र से। तो जब महादेव पे आप जल समर्पित कर चुके हों, अभिषेक कर चुके हों, त्रिपुंड लगा चुके हों, उसके बाद आपको श्रृंगार करना चाहिए। अब चलते हैं आज के तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी है, आपको 7 यहाँ पे श्वेत पुष्प लेने हैं। 7 श्वेत पुष्प लीजिएगा और 1 बेलपत्र आपको लेना है। 1 बेलपत्र के ऊपर आपको 7 श्वेत पुष्प रख देने हैं और आपको अपने साथ एक घी का दीप लेके जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। और 1 शमी का पत्र रख करके 1 अक्षत का दाना, क्योंकि प्रदोष के दिन अक्षत का बहुत ही महत्व होता है। आप कोई उपाय करें तो भी अक्षत लें, यदि उपाय में अक्षत नहीं बताया गया है तो भी आप अक्षत अवश्य समर्पित करें प्रदोष और शिवरात्रि के दिन। 1 घी का दीप लेके जाइएगा। आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद इसे आप इस तरह से, जैसे जब आप शिवलिंग पे समर्पित करें तो जो बेलपत्री का चिकना भाग है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और इस तरह से आपको शिवलिंग पे समर्पित करके 1 घी का दीप जला देना। इस उपाय को आप सुबह के वक्त भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इस अचूक से उपाय को जरूर करिएगा। आपकी जो भी कामना है महादेव अवश्य पूरी करेंगे। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। अब जैसा कि दूर्वा आप देख रहे होंगे कि दूर्वा है, तो आज की चौथी जानकारी दूर्वा का उपाय किस तरह से करना चाहिए। तो
प्रदोष के दिन जब आप दूर्वा समर्पित करें, मान लो ये शिवलिंग है, यहाँ से जल बहता है, तो जहाँ पे जल बह के बंद हो जाता है उस स्थान पे आपको, यदि रोग बहुत ज़्यादा है, व्यक्ति के अंदर रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो रोग से मुक्ति के लिए इस दूर्वा का उपाय किया जाता है प्रदोष के दिन। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं और छोटे छोटे उपाय बताते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा उपाय बता दे कि आप सोचे समझे और कर नहीं पाए पंडित जी, क्योंकि बहुत ही अचूक सा उपाय, जैसे बेलपत्र का बता देते हैं, समी पत्र का बता देते हैं, कनेर के पुष्प का बताते हैं, तो ऐसे उपाय आपको आसानी से प्राप्त भी हो जाते हैं और आप इस उपाय को कर भी लेते हैं। तो इस तरह से यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से नहीं पूरी हो रही, धन संपदा की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो किसी भी कामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरह से आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र पे आपको इस तरह से 7 कनेर का पुष्प रख देना है। 7 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। आप अपनी कामना करते हुए इस तरह से इकट्ठे आप सभी को रख लीजिएगा। देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे इस तरह से आपको स्पर्श कर अशोक सुंदरी पे स्पर्श करा के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। प्रदोष के दिन जो भी यह उपाय करेंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। और अभी 3 दिन आपके बाकी हैं, जैसे प्रदोष है, चतुर्दशी है, अमावस्या पूर्णिमा तक आप 3 दिन जो बचे हुए हैं, इस 3 से 4 दिन में आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग, यदि मिट्टी के जल का उपाय नहीं किए हैं तो मिट्टी के जल का उपाय ज़रूर करिएगा। रात्रि में आप जल को मिट्टी के पात्र में भर करके रखें, सुबह उसे तांबे के पात्र में आप पलट लीजिएगा और आपको 5 बेलपत्र लेनी है। 5 बेलपत्र लेके जाएं, शिवलिंग पे देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे 5 बेलपत्र का स्पर्श करा करके शिवलिंग पे समर्पित करके, जो मिट्टी के जल का पात्र आप तांबे के जल में रखे हुए हैं, इससे आपको जल समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, आपकी सभी कामना पूरी होगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।